दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई जहाज अमेरिका में और चाइना में उड़ते हैं। मतलब हवाई जहाज में उड़ना एक सपना हुआ करता था, लेकिन भारत में ये अब आम बात हो गई है। छोटे से छोटे घर का व्यक्ति भी अब हवाई जहाज में उड़ना उसका कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। दुनिया में अब तीसरे स्थान पे आने जा रहा है भारत में एयरलाइंस का विस्तार। कई हवाई जहाज और कई एयरलाइंस कंपनियां भारत में आ गई हैं। इसके लिए जरूरत पड़ेगी भारत में कई हजार पायलट्स की, कई हजार एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की। और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए जो कोर्सेज होता है उसमें ईस्टर्न इंडिया में एक इकलौता जो इंस्टीट्यूट है पटना में, जो भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स कहलाता है। और वो उसमें जो कोर्सेज होते हैं वो 1+1 2 साल का जो कोर्स होता है A1 का, और B1 का जो कोर्स होता है वो 2 साल + 2 साल यानी 4 साल का। और ये कोर्स करने के बाद दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, जिसके बाद आपको मिलता है लाइसेंस। आपको मिलता है लाइसेंस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस करने का। और जॉब तो कैंपस में ही मिलता है, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसा बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप दुनिया के 196 कंट्रीज में जॉब पा सकते हैं। पूरे कतर एयरलाइंस में तो 4000 बच्चे इसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकले हैं। सो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, लाइसेंसिंग वाला कोर्स है। आइए बात करते हैं यहाँ के एडमिशन इंचार्ज से और देखते हैं क्या है प्रोसेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विमल चुन्नी और मेरे साथ हैं अपराजिता। हेलो एवरीवन, मेरे साथ हैं अपराजिता। कैसा है आज का दिन, कैसा है? नॉर्मल है यहाँ पे, थोड़ी ठंड है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉलेज का स्पोर्ट्स डे चल रहा है हमारे यहाँ, तो आपको पूरा यूथफुल फीलिंग आ रहा होगा यहाँ पे। तो हम लोग हैं, कैंपस का नाम क्या हुआ? भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। सो कितना पुराना है ये? 40 ईयर्स। 40 इयर्स पुराना है। क्या चलती है, गतिविधियां क्या चलती हैं यहाँ पे? हम लोग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स करवाते हैं लास्ट 40 ईयर्स से। तो इसके बारे में आप लोग शायद बहुत कम जानते होंगे। जैसे आप पायलट के बारे में जानते होंगे, तो पायलट का काम होता है इसको चलाने का, एक एयरक्राफ्ट को। लेकिन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का काम होता है उस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं। तो क्या क्या कोर्सेज हैं बेसिकली इसमें? We are actually giving 3 types of courses. A1 category, category B1.1, category B2. So इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? एक तो बेसिक इंजीनियर होता है, बाकी जो B1.1 एंड B2 होता है वो बेस मेंटेनेंस होता है। तो ये हम कोर्सेज करवाते हैं। जो बेसिक कोर्स है वो 2 इयर्स का रन होता है, उसमें भी 1 साल बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है और 1 साल के लिए पूरी तरीके से लाइव एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस लेता है बच्चा। आप इसमें वेट दे सकते हैं। अच्छा, तो A1 का जो कोर्स है, A1 का जो कोर्स है वो कितने साल का होता है? 2 इयर्स। 2 साल का होता है। A1 का कोर्स जो है, A1 कोर्स करने के बाद क्या बनता है बच्चा? लाइन मेंटेनेंस बनता है। लाइन मेंटेनेंस बनता है। क्या काम होता है फिर उसका? हवाई बेसिक काम होता है, जो सुपरफिशियल वर्क होता है एक एयरक्राफ्ट पे टेक ऑफ लेने से पहले। अच्छा। उसका काम होता है। उसका बेसिकली वर्क जो होता है वहाँ शुरू होता है, जो ट्रांजिट पीरियड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फ्लाइट दिल्ली से उड़ी, पटना आती है, पटना से कोलकाता आती है। सो पटना इज़ अ ट्रांजिट पोर्ट। तो जो ट्रांजिट पीरियड के लिए काम करता है वहाँ बेसिकली लाइन मेंटेनेंस इंजीनियर काम करता है। तो ये कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? +2 विद PCM। अच्छा। और तो यहाँ एडमिशन हो सकता है, एक एग्जामिनेशन होता है। यानी 12th पास करते हैं अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, तो आप ये A1 का कोर्स कर सकते हैं। इसका पूरा कोर्स का जो नाम है AME है। हाँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको कैटेगरी A1 में करना होता है। A1 के अंदर तो क्या ये इसमें 1 साल क्या कराते हैं आप? पढ़ाते हैं 1 साल? हाँ, थ्योरी करवाते हैं, उसमें भी उनका हमेशा ट्रेनिंग होता है। जैसे हम लोग जो क्लास में करवाते हैं सेम चीज़ उनको प्रैक्टिकल में करवाया जाता है। और उसके बाद लाइव एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तो वो पूरे तरीके से 1 साल के लिए लाइव एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं बच्चे। यानी वो एयरपोर्ट पे ड्यूटी करते हैं फिर डिफरेंट एयरलाइंस के साथ? हाँ। तो 1 साल यहाँ, 1 साल वहाँ, उसके बाद फिर जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है? द मोमेंट उनका 2 इयर्स कंप्लीट होता है उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं जॉब करने के लिए। अच्छा। हम लोग उनको प्लेस करवाते हैं, हम ही बच्चों को एब्जॉर्ब करवाते हैं। जो सेकेंड ईयर हम भेजते हैं, बच्चे मोस्टली हमारे यहाँ वहीं एब्जॉर्ब होते हैं, पर उसके अलावा भी हम लोग उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। दैट्स व्हाई वी आर क्लेमिंग 100% ऑफ प्लेसमेंट असिस्टेंस।
तो और दूसरा कोर्स जो है B1 और B2 का, वो क्या कोर्सेज है? वो दोनों होता है मेजर मेंटेनेंस इंजीनियर। वो एक होता है 8.1 जो होता है वो होता है मेजर मेंटेनेंस इंजीनियर इन एरोप्लेन टरबाइन। अच्छा। एंड फॉर कैटेगरी B2 वो होता है एवियोनिक्स में। एवियोनिक्स जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जितने भी आप देख रहे हैं एरोप्लेन में इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क होते हैं, दैट कम्स अंडर अ B2 कैटेगरी। और B1.1 का काम होता है मेजर मेंटेनेंस, उस पूरे एयरक्राफ्ट का ओवरऑल इंस्पेक्शन करने का काम है। तो अपराजिता, हम लोग बेसिकली जो बातचीत कर रहे हैं वो वैसे लोगों के लिए बातचीत कर रहे हैं, वैसे लोग जो लेमैन्स हैं, लेमैन्स में जो 12th पास करने वाले हैं या करेंगे, और वो चाहते हैं कि एक ऐसा कोर्स किया जाए जिस कोर्स में उनको ग्लैमर भी हो और पैसा भी हो और छोटा कोर्स भी हो। तो इस हिसाब से हम बातचीत करेंगे ताकि लोग, तो ये जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का जो काम होता है ये एयरपोर्ट पे ही ज़्यादातर होता है, जो ट्रांजिट करते हैं जिस समय है। इसमें मेजर ये होता है कि जब जैसे दिल्ली से पटना जो फ्लाइट आ रही है, अगर वो लखनऊ और बनारस होते हुए आती है, तो लखनऊ और बनारस में जब फ्लाइट जब लैंड करता है तो उस वक्त जो मेंटेनेंस के हिसाब से जो इंजीनियर्स देखते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, उसका कोर्स है A1 का कोर्स। और B1 और B2 का जो कोर्स है वो है कि दिल्ली से फ्लाइट हुई और पटना, रांची होते हुए कलकत्ता जाके स्टे कर गई। कलकत्ता में जो मेंटेनेंस होगा, जिसको क्या कहते हैं, किस तरह का मेंटेनेंस कहते हैं उसको? मेजर मेंटेनेंस, ओवरऑल इंस्पेक्शन होता है उसमें पूरे तरीके से। एंड द प्लस पॉइंट इज दिस, जो B1.1 कोर्स करता है या B2, उसके अंदर ऑलरेडी A1 कवर हो जाता है। अच्छा। एंड बच्चों को इस बात के लिए बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं कि A1 के बाद वो क्या करेंगे। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ एक्सपीरियंस दे कैन गेट अ B1.1 एक्सपीरियंस एंड B2 एक्सपीरियंस। तो आपका जो ये इंस्टीट्यूशन है, भारत एरोनॉटिक क्या है इसका नाम आपकी संस्था का? भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। तो ये क्या, ये ईस्टर्न इंडिया में अकेला है, क्या है ये? ईस्टर्न में हमारा इकलौता कॉलेज है जो यहाँ 40 ईयर्स से रन हो रहा है। और ये पटना में एयरपोर्ट पे है? हाँ, ये इकलौता कॉलेज जो एयरपोर्ट प्रेमिसेस में है। अच्छा। ये बेनिफिट आपको कहीं किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो और क्या फीस स्ट्रक्चर्स क्या है? फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल अगर बच्चा कोर्स करना चाहता है तो एटलीस्ट A1 के लिए उसको कम से कम 3 to 4 लाख लगेगा, ओवरऑल कोर्स करने के लिए 5 लाख तक। एंड फॉर B1 पॉइंट बट कोर्स वहीं करना चाहिए जहाँ पे इंसान को जॉब की 100% प्लेसमेंट हो। सो इफ प्लेसमेंट हो। अच्छा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु होता है कि आप मैं बहुत लोगों से मिला इस बार, मैं मिलता रहता हूँ, बल्कि मैं अपने सफ़र में जब ट्रेन में मैं सफ़र करता हूँ तो कई ट्रेन ड्राइवर्स ऐसे मिलते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, B.Tech और M.Tech किया होता है और ड्राइवर होते हैं। हाँ, उनको जॉब नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं MA हैं, PhD हैं और सिपाही की नौकरी खोज रहे हैं। इस तरह के भी लोग मिलते हैं, मतलब कोई भी नौकरी मिल जाए, जॉब जो है इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ जो कोर्सेज हैं A1 और B1 और B2 का, जो ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का जो कोर्स आपके यहाँ हो जाता है, जो AME कहलाता है, तो ये कोर्स करने के बाद जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटी रह जाती है? डिफरेंस होता है। नॉर्मल कोर्स, हमारे कोर्स में क्या होता है, हम प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं। लाइक आई विल टोल्ड यू, A1, B1 पॉइंट एंड B2 दे आर अ प्रोफेशनल कोर्स। अच्छा। एंड जहाँ तक आप बात करें जो इंजीनियर्स जाकर ड्राइवर का काम कर रहे हैं, वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती। उनको लगता है एक जॉब पाना है, एक डिग्री मिल गई है, डिग्री के बेसिस पर तैयारी करनी है, जॉब निकालनी है। बट लेकिन जब यहाँ बच्चे आते हैं तो उनको प्रोफेशनल कोर्स हम करवाते हैं। लाइक हम पढ़ा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस दिला रहे हैं, तो बच्चे को तो जॉब यहीं भी करना है, कहीं जाना नहीं है। जैसे अगर आप बात करो, डॉक्टर होता है, वो एक लाइसेंस प्रोग्राम होता है, पायलट होता है, लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस होता है। लाइसेंस जहाँ वर्ड आएगा वो प्रोफेशनल हो जाती है। सो इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि चूज़ योर करियर वाइजली। कभी भी जल्दीबाजी में कोई चीज़ डिसाइड नहीं करना चाहिए करियर के लिए। सो कैरियर वाइज ये बहुत शानदार जॉब है। बिल्कुल। और ये आपने जैसे मतलब जैसे हवाई जहाज़ में जो लोग काम करते हैं, जैसे एयर हॉस्टेस है, जो ग्राउंड वर्कर्स जैसे, और जो पायलट के साथ उड़ते हैं, बेसिकली हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए 2 लोगों की खास ज़रूरत होती है। एक तो जो मेंटेनेंस करते हैं, फ्लाइट का जो मेंटेनेंस करते हैं, जो खासकर इंजीनियरिंग सेक्शन में जो जब लैंड करता है फ्लाइट आपका, उसके बाद उसको चेक करते हैं। और एक होता है पायलट,
और बीच में जो लोग होते हैं जैसे एयर होस्टेस है और बाकी टिकट वाले हैं और कई चीज़ें हैं बीच में, तो इसमें आप एएमई का जो कोर्स करते हैं जो लोग, उनको आप कैसे कंपेयर करती हैं बाकी कोर्सेज के साथ? एएमई और अगर हम पायलट की बात करते हैं, दे आर प्रोफेशनल कोर्स, लाइसेंस प्रोग्राम, एंड ये टेक्निकल प्रोग्राम होता है। उसके अलावा नॉन टेक्निकल प्रोग्राम जितने भी आपने नाम लिए सब नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल का एक रिटायरमेंट एज होता है, एंड आई एम एक्चुअली सेइंग इट वेरी लाउडली कि वी हैव नो रिटायरमेंट एज इन दिस कोर्स। अच्छा, बट फॉर पायलट देयर इज अ एज लिमिट, बट फॉर एएमई देयर इज नो एज लिमिट। अच्छा, इसमें रिटायरमेंट का कोई उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं है, आपको आराम से मिले। जब तक आप फिट हो तब तक आप काम करते रहो। अच्छा, तो लाइसेंसिंग जो आप वर्ड यूज करते हैं लाइसेंसिंग, तो क्या ऐसा कोई लाइसेंस या ऐसा कोई पेपर इनके पास होता है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ये करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कार लाइसेंस। हाँ, एग्जैक्टली, इनके पास भी अपना लाइसेंस होता है। जितने एक्सपीरियंस लेते आते हैं, जितनी एयरक्राफ्ट पे काम किया, उतने लाइसेंस उनके पे चढ़ते जाते हैं और उनकी सैलरी उतनी बढ़ती जाती है, पोस्ट बढ़ती जाती है। तो ये कोर्स जब करेंगे ये, तो इनको क्या भारत में ही नौकरी मिलेगी या भारत के बाहर भी ये एलिजिबल है? Actually, this course comes under DGCA, Directorate General of Civil Aviation, Government of India. So the benefit of this DGCA is that it comes under ICAO, International Civil Aviation Organization, जिसमें 192 कंट्रीज मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी एज अ DGCA। तो इसका फ़ायदा ये है कि इस कोर्स को करने के बाद बच्चा ना ही इंडिया में बल्कि 192 कंट्रीज़ के लिए जा सकता है काम करने के लिए। 192 कंट्रीज़ के लिए। तो आपके जो आप चूँकि ये 40 साल पुराना इंस्टीट्यूट है और ये ईस्टर्न इंडिया में इकलौता है, हैं? महाराष्ट्र में होगा, बाकी जगह पंजाब में भी शायद हो, तो ये ईस्टर्न इंडिया में इकलौता है। तो क्या आपके जो बच्चे हैं, एलुमनाई जो हैं, वो किस किस कंट्रीज में और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कुछ है? मैक्सिमम बच्चे हमारे कतर एयरवेज में 4000 स्टूडेंट करेंटली दे आर वर्किंग इन कतर एयरलाइंस। एंड अगर आप पूरे टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो एविएशन में 50% मैन पावर दे बिलोंग्स टू आवर इंस्टीट्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड एज अचीवमेंट फॉर आवर कॉलेज। अरे वाह! तो क्या है विशेष संदेश, क्या है वैसे बच्चों के लिए जो अब 10th अभी +2 का एग्ज़ाम पास करेंगे, तो उनके लिए क्या है? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि चूज़ योर करियर वेरी वाइजली। अच्छा, क्योंकि उनको इस बात का रियलाइज़ नहीं कि जो हम करियर सेट करते हैं वो हमारा फ्यूचर बताती है। अच्छा, और उनको बता देती हूँ मैं कि सब लोग जानते हैं यूएस और चाइना सबसे पावरफुल कंट्री है। सो इंडिया इज़ गोइंग टू द 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाय 2025। नहीं, फिर से बताइए, भारत का जो स्थान है एविएशन के क्षेत्र में चाइना और अमेरिका के साथ क्या मतलब दुनिया में क्या है? लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, पैसेंजर्स मार्केट बनने वाले हैं हम लोग। अच्छा, 3rd दुनिया में। Yes. अभी सबसे बड़ा एविएशन मार्केट जो है अमेरिका है, अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका और चाइना के बाद 3rd कंट्री इंडिया बनने जा रही है, है? अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो इंसान को वही करियर चूज करना चाहिए जिसका ग्रोथ हो, जिस सेक्टर का। सो मैं ये बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ कि इस सेक्टर को चूज करें, क्योंकि करियर आप कोई बनाइए, सैलरी इज इम्पॉर्टेंट, ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, और ये तीनों चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको मिलेगी इसमें अच्छी सैलरी। एएमई का कोर्स अगर आप करते हैं तो ये कोर्स भी बहुत लंबा नहीं है, 1 साल का कोर्स है और 4 साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स और 4 साल का कोर्स। 2 साल का कोर्स और 4 साल का कोर्स है। सो 2 साल के पास आउट के बाद ही आपको नौकरी मिल जाती है और आपको अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी इज्जत मिलती है और अच्छा फ्यूचर है, हैं? क्योंकि एविएशन के फील्ड में भारत बनने वाला है, दुनिया में 3रा स्थान पाने वाला देश बनने वाला है जल्दी, या बन चुका है? बस अभी थोड़ा कोरोना की वजह से है, लेकिन अब वो बन ही जाएगा। अच्छा, कोरोना की वजह से थोड़ा स्लो है मार्केट, अदरवाइज मार्केट इज वेरी नाइस। क्योंकि बच्चे अगर सर्च करेंगे एविएशन मार्केट तो उनको पता चल जाएगा कि इंडिया इज 3rd। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। सो ऑल द बेस्ट। सो जो लोग देख रहे हैं, मैं हूँ विमल चुन्नी और मेरे साथ अपराजिता है, और आज है तारीख कितनी, 29 नवंबर 2021। थैंक यू वेरी मच।